नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। मुझे लगता है कि पूरे भारत भारत में बारिश का मौसम है, तो आप लोग बारिश का आनंद ले रहे होंगे और साथ साथ पठन पाठन का भी सिलसिला जारी होगा। और हमारी जो लीगल जर्नी है डायलॉग और डिस्कशन की, वो भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। छोटे मोटे व्यवधान तो आते रहते हैं, बट हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारा जो डायलॉग और डिस्कशन है वो जारी रहे, और बिना किसी चीप टैक्टिक्स के और बिना किसी सेंसेशनलिज्म के, कोई सस्ती लोकप्रियता के हम लोग कायल नहीं रहेंगे और डिस्कशन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसी कड़ी में आज एक, ये कोई जजमेंट नहीं है, एक सर्कुलर है जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया है 5 तारीख को, 5 जुलाई 2025 को। और ये सर्कुलर हमें ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आज की तारीख में सबके पास, सारे जजेस के पास, इवन जुडिशियल ऑफिसर्स ऑल ओवर इंडिया, जो जजेस हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सॉरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सबके पास ऑनलाइन एक्सेस होता है। एसएससी ऑनलाइन, मनु पात्रा, सबके पास सब कुछ एक्सेस होता है। सबके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जुडिशियल अकेडमीज में, ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, रेगुलर वर्कशॉप्स होती हैं, जो नए नए जजमेंट्स आ रहे हैं उनसे वेल वर्स्ड कराने के लिए। लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें जो लाइफ एंड लिबर्टी को हिट करती है, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, इन स्पाइट ऑफ अवेयरनेस, इन स्पाइट ऑफ सो मच एफर्ट्स। तो हाई कोर्ट को एक एंडेवर लेना पड़ता है कि हम, अगर आपने अब फॉलो नहीं किया तो अब आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होगी ही होगी, अब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी लायबल होंगे। ये मैकेनिज्म, ये स्टेप लेना पड़ा हाई कोर्ट को अपने मैजिस्ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आप लॉ को फॉलो करिए। देखिए, होता ये है कि पुलिस, भारत में पुलिस का ये सोच है कि एफआईआर हुई नहीं कि अरेस्ट कर लो। अरेस्ट तो जैसे भारत में ऑटोमेटिक है, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है इंडिया में। पुलिस अरेस्ट करना अपना फंडामेंटल राइट समझती है। अरेस्ट की जरूरत है या नहीं है, इनसे पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं है। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो और किसी स्टेट की पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो। दिल्ली से जितना दूर दूर जाते रहे आप, उतना जो लॉ का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि कम हो रहा है। और जब दिल्ली में भी इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है अरेस्ट करने के परिप्रेक्ष्य में, तो ये देखा जाता है कि बहुत जगह भी पुलिस अरेस्ट करना तो जैसे लगता है कि ऑटोमेटिक है, जबकि ऐसा है नहीं। अरेस्ट का एक पर्पस होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प मिले। पुलिस अरेस्ट करती है, मैजिस्ट्रेट के पास पेश करती है 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। पुलिस अपने पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगती है, उसे पुलिस कस्टडी बोलते हैं। जब वो जेल में चला जाता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। तो जुडिशियल कस्टडी में तो कोई इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है, लेकिन अक्यूज वहीं पे सड़ रहा है और किसी को कोई मतलब नहीं है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अरनेश कुमार का जजमेंट दिया था 2014 में। उसमें उसमें ये था कि जहाँ 7 साल तक की सजा होगी, वहां पे पुलिस पहले नोटिस देगी, सेक्शन 41A सीआरपीसी, ओल्ड सीआरपीसी का। और उसके बाद अगर वो पुलिस अगर अक्यूज नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं करता, तब पुलिस अरेस्ट करेगी। और एक चेकलिस्ट, एक एक फॉर्म होता है, उसको फिल करके तब अरेस्ट करेगी। लेकिन उस जजमेंट को 11 साल हो गए हैं, अभी भी पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट फॉलोइंग अरनेश कुमार जजमेंट। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है, अपना वो भी दिखाया है,
डिस्प्लेजर भी दिखाया है कि आप तो जजमेंट को फॉलो ही नहीं कर रहे, हमारे जजमेंट का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में इमरान प्रतापगढ़ी, जिसमें अगर आपको याद हो कि एक गुजरात में इमरान प्रतापगढ़ी एक कॉमिक वो थे, स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उन्होंने बोल दिया कि कुछ बोला था मजाक मजाक में ही, उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हो गई। लेकिन अल्टीमेटली वो मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप इसमें केस में ही कुछ नहीं है, इसमें अरेस्ट करने का, केस चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसी के बेसिस पे कंबाइन करते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये सर्कुलर दिया है। सर्कुलर को मैं पढ़ दूं, सब्जेक्ट अगर आप देखें, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मल्टीपल केसेस रजिस्टर्ड अक्रॉस डिफरेंट पुलिस स्टेशन ओवर वन सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट फॉर विच मैक्सिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड इज लेस देन 7 years, स्ट्रिक्ट सरेंस टू द प्रिंसिपल लेड डाउन अवनीश कुमार। देखिए, जो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर देता है उसकी सजा लेस देन 7 years है, उसमें भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के लिए पहले पुलिस किसके पास ले जाती है? किसी किसी आदमी को अरेस्ट करते हैं, उसका 24 घंटे के मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। मैजिस्ट्रेट ये देखता ही नहीं है कि किस ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, कितनी सजा है, और उन्होंने अवनीश कुमार की गाइडलाइंस को फॉलो किया है या नहीं किया है। वो उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज देती है, रिमांड पे भेज देती है। दैट इज इलीगल। ऐसे इतने केसेस आ रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी, तो हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि अगर आप हरनेश कुमार के जजमेंट्स को नहीं फॉलो करेंगे, देखिए, all the judicial magistrates shall follow the circular instructions scrupulously, and any deviation in this regard will be viewed very seriously. The judicial magistrate who violate the circular would render themselves liable for contempt of high court besides facing disciplinary inquiry. देखिए, कितना स्ट्रिक्ट वर्डिंग है कि आप कंटेम्प्ट के लिए भी लायबल होंगे अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। ये देखिए, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श है लेकिन जरूरी है, क्योंकि आप किसी को जेल में भेज दे रहे हो जहां पे उसको जेल जाने की जरूरत ही नहीं है। पुलिस करे तो करे, पुलिस तो एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे जुडिशियल ऑर्डर के बेसिस पे किसी की इलीगल अरेस्ट हो रही है, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। देखिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट भी दिया है कि 3 साल की प्रैक्टिस के बाद ही आप जुडिशरी का एग्जाम दोगे। वो इन्हीं सब चीजों के लिए जरूरत है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे लॉ में बहुत अच्छे लॉ स्कूल से पढ़े हुए, पढ़ने में तेज होते हैं, कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, वो तुरंत कंपटीशन क्रैक करके 24-25 साल में मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैजिस्ट्रेट तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये निटी-ग्रिटीज है, लॉ तो उन्हें बहुत पता है लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ नहीं पता होता है। उससे इफेक्ट क्या होता है? किसी को जेल में रहना पड़ता है, जहाँ पे उसकी जेल जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जानो, आप कोर्ट में जाओ, देखो कि कोई जेल में जाता है तो क्या होता है, उसकी कैसे पुलिस मैनिपुलेट करती है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बुकिश नॉलेज की बेसिस पे न्याय नहीं हो सकता। न्याय एक सेक्लूडेड नहीं है, साइलोज में नहीं है, सिर्फ बुक्स में नहीं रहता है। न्याय प्रैक्टिकल रियलिटीज को अगर नहीं ध्यान में रखेगा तो न्याय नहीं हो सकता। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि लॉ इज नॉट इक्वल टू जस्टिस, लॉ इज अ मीन्स टूवर्ड्स द जस्टिस। क्योंकि वो मीन्स टूवर्ड्स द जस्टिस तब तक नहीं हो पाएगा जब तक प्रैक्टिकल रियलिटीज नहीं रहेगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप 3 साल की प्रैक्टिस करिए, उसके लिए आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर बनिए। इसके लिए बहुत सी क्रिटिक्स भी हुए थे, कई दिक्कतें भी हैं, खासकर लड़कियों के साथ भी दिक्कतें हैं इन सब चीजों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आप लाइफ एंड लिबर्टी से खेल रहे हो, आपने लाइफ एंड लिबर्टी को अपहेल्ड करना है। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा 3 साल इतने लंबे जीवन में बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम व्यू ना लेते हुए इसको ये देखें कि हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड रहोगे, आप कोर्ट में दिस साइड ऑफ द बेंच रहोगे, दैट साइड ऑफ द बेंच इज एक्चुअल जज, दिस साइड ऑफ द बेंच इज बार, लॉयर्स। अगर आप यहाँ का एक्सपीरियंस लेके उस तरफ जाते हो, क्रॉस द बेंच जाते हो, तो बेटर फॉर द सिस्टम। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इस सर्कुलर को देखिए
कि हाईकोर्ट ने बोला ऑल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड टू सर्टिफाई देमसेल्फ बिफोर ऑर्डरिंग रिमांड particularly in cases related to social media posting, comment that the investigating officer complied with the law laid down in Nesh Kumar and Imran Pratap Gadhi cases that the accused had committed repeated and multiple offences, that the accused is not ordered to be remanded to judicial custody, may influence the witnesses or tamper evidence. तो इस तरह की फाइंडिंग दिए बिना आप 7 साल से कम सजा वाले पे आप जेल में नहीं भेजोगे, आप रिमांड पे नहीं भेजोगे। तो आई बिलीव कि आपको ये डिस्कशन, ये सर्कुलर और इसके पीछे की लॉजिक आपको समझ में आई होगी, और आप अपने कमेंट्स और सजेशन या अपनी क्वेरीज हमें बताएंगे ताकि हम उसे रिस्पॉन्ड कर सके और अपने डायलॉग और डिस्कशन को जारी रख सके। मुझे ये भी आशा है कि हम हमारे चैनल के लिए अपना प्यार बनाए रखेंगे और उसे प्रमोट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।